हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। दोस्तों, आज हम इपॉक्साइड से रिलेटेड जितने भी वैरायटी के रिएक्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपका आज से इपॉक्साइड का डर खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने ले लिया है, कब लेस स्टेरिक साइड अटैक होगा, कब मोर स्टेरिक साइड अटैक होगा, सारे वैरायटी के प्रॉब्लम ले ही लिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इपॉक्साइड के। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये पहले में आपके साथ गिवन था HF। तो HF एक एसिड है, HF एक एसिड है। तो एसिड का काम क्या है? H प्लस देना। एसिड का काम है भाई H प्लस देना, तो ये H प्लस देगा यहाँ से। और ये अगर H प्लस है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल है भाई तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या खोजेगा? न्यूक्लियोफाइल को खोजेगा। और न्यूक्लियोफाइल आपको साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये लोन पेयर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस H पे अटैक करेगा, यहाँ से जो H निकलेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, O प्लस, और यहाँ पे H आके जुड़ गया है ना। और आपके सामने ये ऐसे लगा था। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास F माइनस यहाँ पे बचा है, F माइनस था रिएक्शन में। अब नेक्स्ट स्टेप में सवाल ये आता है कि F माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? तो F माइनस हमेशा ये, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले फ्लोरीन ऐसे कॉमन सेंस से सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा है, और ऊपर से नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है ऊपर से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रही होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो भाई ये क्या खोजेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। तो देखो भाई, ये ऑक्सीजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। पॉजिटिव लगाया मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये क्या करेगा? इन सबसे इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, इन सबसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, तो इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब बात आता है कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ध्यान देना, पॉजिटिव तो ज़्यादा ये देखेगा ही, साथ में स्टेबिलिटी देखेगा। ठीक है, हमेशा याद रख लेना यश। तो ये आपके पास कार्बोकटायन जो दिख रहा है, कितने डिग्री कार्बोकटायन है? ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है। ठीक है, और ये जो कार्बोकटायन दिख रहा है वो कितने डिग्री कार्बोकटायन है? वो 2 डिग्री कार्बोकटायन है। तो आपको पता है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन होता है वो 2 डिग्री ज़्यादा होता है 1 डिग्री से। तो यहाँ पे आपके पास जो F माइनस है इस पे अटैक करेगा, इस वाले पे, और जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूट के ऐसे हो जाएगा उधर साइड से। तो आपके पास क्या बन जाएगा? ध्यान देना, आपके पास जो बनने वाला कंपाउंड है, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा O, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया, और वो ऐसे ही टूटा तो यहाँ पे H आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये, और यहाँ पे फ्लोरीन अटैक कर लिया। ठीक है, अब कोई कहेगा सर वहाँ पे पॉजिटिव था ऑक्सीजन पे, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो वो कहाँ चला गया? ठीक है, तो डियर कॉन्सेप्ट ऑफ एरो अपना ये कहता है, ध्यान देना मैं बताता हूँ, अगर एरो ऐसे चला है तो टेल आगे, हेड पार्ट पे नेगेटिव चार्ज और टेल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। और नेगेटिव पार्ट हमेशा, ये जो एरो वाला पार्ट है ये हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिधर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और टेल पार्ट जो है, टेल पार्ट वो हमेशा ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साइड होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, और जैसे ही ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो इधर आया होगा नेगेटिव और इधर आया होगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं ऑक्सीजन को। और OH तो लगा ही था, तो इसलिए OH हो गया, और ये बॉन्ड टूट गया आपके पास, रेड वाला है ना यहाँ वाला ये बॉन्ड। तो इसलिए आपके पास प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया ना HF, ठीक है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है ये, वैसे ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ देख लेते हैं एक बार। ये वाला पहला क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे दूसरा ये था, तो कोई बात नहीं, इंटरचेंज अपन हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले को मान लेते हैं HCl। ठीक है, अब ये कहाँ पे अटैक करेगा? तो ध्यान देना, इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग कुछ नहीं है। साइनाइड है, इस पर होगा नेगेटिव होगा। अच्छा, इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, पर अपन समझाने के लिए बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो HCl है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? फिर से ये खोजेगा, Cl माइनस है जो, ये खोजेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पे है?
आपके पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो पहले स्टेप में तो ये लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन है, पहले स्टेप में वही होगा, ये H+ पे अटैक करेगा जो पहले रिएक्शन में हुआ। तो यहाँ पे अटैक किया तो आ जाएगा क्या भाई, देखना वहाँ पे O पे पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव ये जैसे आएगा EH आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास Cn- है ही। अब आपको पता है ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, बर्दाश्त करेगा नहीं। तो आपके पास जो Cn यहाँ पे रिमेनिंग था, ये बचा था, ये Cn-। अब इलेक्ट्रोफिलिक की भी ज़रूरत है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की ज़रूरत है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी काम करेगा ये। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, इस पर भी आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये एक तरीका का HCN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा भाई, जहाँ पे आपके पास मोर एल्काइलेटेड एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, जिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। मोर एल्काइलेटेड मतलब वही है, ये आपके पास कितने डिग्री है, ये भाई 1 डिग्री है, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, और यहाँ पे देखो मोर एल्काइलेटेड, यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो वही है, स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये साइनाइड ग्रुप जो है भाई, ये अटैक करेगा आपको इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ऑक्सीजन पॉजिटिव है, वो भी हटाना चाहेगा, तो यही बॉन्ड आपका ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड, एक बॉन्ड तो टूट गया, आपके पास ऐसे है, और यहाँ पे ये ऐसे ये लगा ही था, और साइनाइड आके आपके पास यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो यही वाला रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया। अब आपके पास हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कॉन्सेप्ट ऑफ एरो समझने में दिक्कत है तो वही बात है, एरो अगर ऐसे चला तो इसके हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, ठीक है। समझने के लिए फिर से समझा देता हूँ। ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, और आपके पास एरो अगर हमने कैसे तोड़ा है एरो, देखना हमने एरो चला है ऐसे, तो यहाँ आया होगा नेगेटिव, यहाँ आया होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे तो आपके पास क्या आके जुड़ गया, पॉजिटिव पे आपके पास साइनाइड आके जुड़ गया, और वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल कर दिए। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये वाला बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लू आ गया, अलग सीन हो गया। अलग सीन क्या हो गया वो समझना। आपके पास KHCO3 है, KHCO3 एक तरीके का बेस मान सकते हो, क्योंकि पोटेशियम है, सॉल्ट है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होनी है इस बार आपके पास, सबसे पहले तो आप ये समझो KHO, ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, यहाँ से क्या आपको नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, यहाँ का न्यूक्लियोफाइल जो होता है KHOCH3 होता है। ये कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए ना, वही मैं सोच रहा हूँ। कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए KOCH3 होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, KOCH3। तो यहाँ से जो मिलने वाला आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है OCH3 न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, OCH3 न्यूक्लियोफाइल। तो OCH3 एक तरीके का, यहाँ पे देखो K लगा है, सॉल्ट लगा है, हल्का आप बेसिक मान सकते हो इसको। तो जब भी ये गिवन होता है तो याद रख लेना, ये हमेशा किस पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा, ये हमेशा लेस स्टेरिक साइड पे अटैक करता है, लेस स्टेरिक साइड अटैक करेगा, लेस स्टेरिक साइड अटैक, याद रखना। आप कहोगे लेस स्टेरिक साइड अटैक, सर ये क्या है, ये थोड़ा समझाओ। तो इसको मैं समझाता हूँ। देखो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन था, यहीं पे लिखता हूँ मैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में H+ था, ठीक है, H+ था। तो H+ क्या करता है, वही कहानी जो अभी तक करते आए हो। सबसे पहले स्टेप में ये क्या कर लेगा, H पे अटैक कर लेगा, तो O और पॉजिटिव H हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास ये हो जाएगा ऐसे, और ये आपके पास ऐसे गिवन था। अब O पॉजिटिव है, वो अनस्टेबल है, वो हटाना चाहेगा। जैसे ही हटाना चाहेगा तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, OCH3 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझनी थी कि ये आपके पास अगर बेसिक वाला न्यूक्लियोफाइल अगर आपके पास आता है तो ये आपके पास ये लेस स्टेरिक साइड है, यही है कार्बोकेटायन, ऐसे समझ लो। ये आपके पास लेस स्टेरिक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। ये मोर स्टेरिक है, मोर स्टेरिक है। तो ये हर रिएजेंट का वर्क आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रीफर करता है लेस स्टेरिक साइड, यहाँ पे अटैक करेगा। वही है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ देगा तो आपके पास क्या बन गया, O, और यहाँ पे टूट गया H आ गया, ठीक है।
और आपके पास यहाँ पे OCH3 आके जुड़ जाएगा, OCH3 आके जुड़ गया, और यहाँ पे आपके पास ये ग्रुप तो लगा ही था, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी आप समझ लो, इसलिए बोला मैंने हर वैरायटी क्वेश्चन लिए हैं इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास नेक्स्ट है ये, आई थिंक ये कौन सा नंबर है, ये 3rd नंबर होगा, ऐसे कि 3rd हो गया, 4th करेंगे अपन, है ना। ये है आपके पास 4th नंबर, इसमें क्या होगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये हमेशा ना लेस स्टेरिक साइड या बटाइक होता है, जहाँ पे लेस स्टेरिक साइड, तो उस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, लेस स्टेरिक प्रीफर करता है। और अगर SN1 जहाँ पे होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, तो यहाँ पे KSH गिवन है। KSH एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये हमेशा आपके पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। S यहाँ से क्या निकलता है, SH-, ये आपके पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। कहोगे सर ये क्या होता है, बताता हूँ। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हमेशा कौन सा रिएक्शन प्रीफर करता है, SN2 प्रीफर करता है। जैसे जिसकी इन जनरल जिसकी साइज़ बड़ी होती है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, और SN2 में आपके पास हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब आपके पास जो कन्फिग्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर कोई चीज़ वेज है वो डैश में हो जाएगा, जो वेज है डैश में है वो वेज में हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्जन मतलब R का क्या होता है, S हो जाता है, S का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। या आप वेज में है जो वो डैश में हो जाएगा, ठीक है, या जो डैश में है वो वेज में हो जाएगा। तो यही होता है। आओ इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो आपके पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल SH- है यहाँ पे, और सबसे पहले आप ये बताओ कौन सा लेस स्टेरिक क्राउड है। तो मैं यहाँ इसको अलग से फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, बना के लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और फिर अलग से यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास, अब आपको ज़्यादा समझाने में मुझे आसानी होगी। देखिए आपके पास ये कंपाउंड है, ये आपके पास यहाँ पे लेस स्टेरिक साइड है, लेस स्टेरिक क्राउड है, समझ पा रहे हो, लेस स्टेरिक है। और ये क्या है, मोर स्टेरिक है, मोर स्टेरिक है यहाँ पे। तो आपको एक बात पता है, पहले स्टेप में तो आपके पास O+ यहाँ पे क्या आएगा, पहले स्टेप में H+ गया, यहाँ पर अटैक किया और आपके पास क्या बना लिया, O+H हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट स्टेप में आपके पास SH- आएगा, है ना, SH- आएगा। ये लेस स्टेरिक क्राउड यहाँ पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को इस तरीके से ओपन कर देगा। लेकिन यहाँ पे इस बार आपको वेज डैश भी दिखाना है। वेज डैश मतलब क्या, आपके पास बताता हूँ। देखो जो अटैक किया है, ठीक है, आपके पास ये वाला कंपाउंड वेज में था, तो जो अटैक किया है वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा डैश में, SH। और ये आपके पास ये जो टूट गया ये कैसा हो जाएगा भाई, O, ध्यान देना, ये आपके पास किस में है, OH है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक मिथाइल तो ग्रुप पे लगा ही होता, उसको आप लगा लो ऐसे डैश में। ठीक है, तो बस ये याद रखना था, अगर ये वेज में था, ये दिख रहा ना आपको, ये किस में था, वेज में था, तो ये किस में हो जाएगा, ये आपके पास डैश में हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये 5th नंबर क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखिएगा पहले स्टेप में आपके पास HBr गिवन है, तो HBr यहाँ पे क्या करेगा, ये इसके पास लोन पेयर, ये एसिड है, तो ये अटैक करेगा इस पे H पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वही कहानी है, यहाँ पे O+H आ गया और यहाँ पे आपके पास ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Br- है, Br- क्या करेगा, ये आपके पास क्या है, लेस स्टेरिक है ना, और यहाँ पे ये है मोर स्टेरिक। अब तो आप समझ ही गए होंगे, अब तक मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए है ना। और ये आपके पास कार्बोकैटायन देखोगे तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पे जो आएगा, ये कार्बोकैटायन आएगा, ये कितना डिग्री है आपके पास, ये 1 डिग्री है। और ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री है आपके पास, ये 3 डिग्री है। तो HBr- हमेशा मोर स्टेरिक साइड प्रीफर करता है अटैक करना, मतलब ये स्टेबल कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। ठीक है, हर रिएजेंट का वर्क समझ लेना। तो ये करेगा, तो ये यहाँ पे अटैक करा, इसको ओपन कर दिया, तो आपके पास क्या बना लेगा, O, और यहाँ पे आपके पास ये ऐसे था, ऐसे था, और एक Br आके जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे OH हो गया। तो बस यही सिंपल था, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो HBr के केस में हमेशा मोर स्टेरिक साइड अटैक कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहा ये सामने 6th, इसमें क्या हो जाएगा देखना, HCl है,
तो HBr या HCl हमेशा कहाँ ही अटैक करते हैं, मोर स्टेरिक साइड पे ही अटैक करेंगे, मोर स्टेरिक साइड पर ही अटैक करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो आपके पास पहले स्टेप में तो आपको क्या हो गया, समझ पा रहे हो। मैं इसको कॉपी करता हूँ। पहले आपके पास पहले स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ, बनाना नहीं पड़ेगा। पहले स्टेप में सिंपल सी बात है, ये H पे अटैक किया, इसका लोन पेयर, और यहाँ पे क्या आ गया, O+H आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, Cl- है, और Cl- क्या करता है भाई, मोर स्टेरिक साइड अटैक करेगा। अब बताओ मोर स्टेरिक साइड कौन है, ये आपके पास CH3 ग्रुप लगा है, कन्फ्यूज नहीं होना, ये H है, तो मोर स्टेरिक आपके पास ये वाला है, तो ये Cl- इस पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ओपन करके ऐसे लिख देगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात आपको ये समझनी थी कि आपके पास यहाँ पे जो ये वेज पे था, ये OH वेज पे था, तो आपके पास जो Cl आएगा वो किस पे हो जाएगा भाई, Cl आएगा ये डैश पे हो जाएगा। ध्यान देना, ये ऑक्सीजन वेज पे लगा ना, ये देखना ये वेज पे लगा है, तो आने वाला जो ग्रुप हो जाएगा आपके पास किस पे लग जाएगा, वो आने वाला ग्रुप आपके पास वो लग जाएगा, डैश पे लग जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई Cl। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे SN2 आप करा रहे हो तो लेस स्टेरिक साइड क्यों नहीं करा है। डियर SN2 नहीं हो रहा है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, SN2 नहीं हो रहा है, तो जो आप वेज डैश पे कर रहे हो, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर को बस नोटिस करके हम ये बना रहे हैं। तो अगर ये डैश पे है तो आपके पास जो मिथाइल था वो किस पे हो जाएगा, वो वेज पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे SN2 नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट बात। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सिंपली है स्टेरिक फैक्टर को देख के आपने अटैक करा है कि हमने देखा ये वेज पे था, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे अटैक करेगा, डैश पे अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप SN2 नहीं सोचे हो, तो ध्यान में रख लेना, ये SN2 में हमारे पास क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो SN2 कौन कौन कराते हैं, NaCN गिवेन हो, KSH गिवेन हो। ठीक है, ये सब आपके पास SN2 रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, HCl इन जनरल नहीं कराता, HBr नहीं कराता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 7th नंबर। ठीक है, इसमें क्या होगा समझो, NaCl जो है ये कैसा रिएक्शन कराएगा, ये SN2 कराएगा, ये SN2 रिएक्शन कराएगा। SN2 मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, लेस स्टेरिक साइड हो जाएगा। ठीक है, लेस स्टेरिक साइड हो जाएगा अटैक। अब लेस स्टेरिक साइड अटैक क्या होता है ये समझो फिर से। अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आपने, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास ये है, ये है लेस स्टेरिक साइड कौन सा हो जाएगा आपको पता है, लेस स्टेरिक साइड आपके पास ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वाला देख रहे हो, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप लगे हैं, कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो लेस स्टेरिक ये हो जाएगा। और लेस स्टेरिक है तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा वहीं पर अटैक करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप वही आपके पास में H3O+ है, एसिडिक मीडियम है, तो आपके पास सीधे सीधे यहीं पे अटैक कराओ, और यहाँ पे O+ तो H तो हो ही जाता है, और ये आपके पास ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो आपके पास सिंपली प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, आपके पास क्या बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे आपके पास ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये Cl अटैक किया, तो समथिंग लाइन इस तरीके से बन जाएगा। तो यही प्रोडक्ट बन जाना था, आपको कुछ बस SN2 और SN1 का ख्याल रखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर। यहाँ पर देखो, आज मैंने बताया ना आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मिल जाएगा इससे रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप कर लिए, अभी इससे पहले ही किया था। अगर ये वाला ऑक्सीजन आपके पास जो दिख रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, अगर आपके पास ये वाला ऑक्सीजन किस पे है, यहाँ पे वेज में है। ठीक है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, ये अटैक जो करेगा ये किस पे करेगा, डैश पे करेगा, सिंपल सी बात है। और ये आपके पास SN2 नहीं कराएगा, ये क्या रिएक्शन SN2 नहीं कराएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला स्टेप तो आपके पास अभी तक जो करते आए हो वही करो। ऑक्सीजन के पास लोन पे, इसके पास एसिड, तो ये H पे अटैक किया, तो यहाँ पे बन गया O+H बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो गया कि Cl- है, और Cl- आपके पास अटैक कहाँ करेगा, Cl- आपके पास यहाँ पे अटैक किया, और ये बॉन्ड को ओपन कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना। आपके पास यहाँ पे ऐसे, पहले इसको बना लो, आपके पास ये ऐसे है, और ये वेज पे था ऑक्सीजन, तो ये टूट गया, यहाँ पे वेज पे ही रहेगा,
OH, ठीक है। और यहाँ पे कोई चीज़ बेस में है तो जो दूसरा है हाइड्रोजन वो हमेशा किस पे रहेगा, डैश में रहेगा, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है। अब देखो तो यहाँ पे जो आपके पास Cl अटैक किया वो किस पे अटैक करेगा, वो डैश पे करेगा। और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप ये लगा था वो किस पे हो जाएगा, अपने आप वो वेज पे हो जाएगा। तो उससे कंफ्यूज मत होना कि वो सर डैश पे था तो उसको हटा क्यों दिया, नहीं, वो डिपेंड करेगा अटैक किस तरीके से किया तो वो अपने से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो OH आपके पास ये बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे SN2 नहीं हुआ, ये आप नोट करके लिखना है, ठीक है। और ये स्टेरिक फैक्टर को देख के हमने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, ठीक है। ये आपके पास है 9th नंबर, इसको देखते हैं क्या होगा इसमें। तो 9 नंबर है NaCN, और NaCN ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है SN2 होता है, ये हमेशा लेस स्टेरिक साइड अटैक करेगा, लेस स्टेरिक साइड अटैक करेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सरल है, ये आपके पास यहाँ पे देखो सिंपली आपके पास साइनाइड है यहाँ पे, तो ये सिंपल है। ये इस पे किस पे दिख रहा है भाई, आपके पास वेज पे दिख रहा है। तो ये आपके पास जो अटैक हो जाएगा वही पहले स्टेप में तो H+ आएगा यहाँ पे, वो तो समझ ही रहे हो आप लोग, है ना। तो ये आपके पास जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये लेस स्टेरिक साइड अटैक करेगा और इसको ऐसे तोड़ देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, आपके पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये तो हो जाएगा OH, ठीक है, और CCC। और यहाँ पे OH बेस पे था तो ये वाला आने वाला न्यूक्लियोफाइल किस पे हो जाएगा आपके पास, ये डैश पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यही होता है सिंपल। ये यहाँ पे SN2 हो रहा है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है R का आपके पास S हो जाएगा, S का R हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये होता है इन्वर्जन, SN2 रिएक्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये है। अब यहाँ पे आप देखो क्या बनेगा, सबसे मस्त क्वेश्चन, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आपको इन्वर्जन रिटेंशन कैसे क्या होता है। फिर से वही वैरायटी क्वेश्चन है, अभी हमने कर लिया। तो यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये आपके पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वही है, SN2 न्यूक्लियोफाइल है। ये हमेशा क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। SN2 मतलब आपके पास पता है लेस स्टेरिक साइड अटैक करेगा, लेस स्टेरिक साइड अटैक करता है, ठीक है। तो लेस स्टेरिक साइड इसका कौन सा है भाई, ये आपके पास देखो, ये मैं इधर से बना के लिखता हूँ, ठीक है, हाँ सॉरी, ये आपके पास जो है यहाँ पे ये 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पे जो लेस स्टेरिक है, ये वाला आपके पास लेस स्टेरिक है, लेस स्टेरिक है। और ये वाला मोर क्राउडेड है, मोर क्राउडेड है, स्टेरिक बोल सकते हो आप, ठीक है, ये लेस स्टेरिक बोल सकते हो। तो आपके पास जो KCN है हमेशा ही वो क्या करेगा, लेस स्टेरिक साइड अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगा, आपके साइनाइड माइनस जो है वो अटैक कहाँ का, यहाँ पे बना देता हूँ, जो CN- आएगा आपके पास अटैक कहाँ करेगा, यहाँ। आप कोई में मत कह देना कि सर H+ आपने नहीं लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे ले या ना ले SN2 ही होगा और ये अटैक करेगा। और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और ओपन हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे, और ये आपके पास क्या है, OH आ जाता है, वर्कअप हो जाता है भाई, ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है। और यहाँ पे आपके पास CN आके जुड़ जाता है। तो हमेशा लिख लेना, जब नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस हो, ये बेस नहीं है, क्या है, बेस नहीं है, ये की तरीके का भी होता है। आप तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पहचान लो, और या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सॉफ्ट भी बोल सकते हैं जिसकी साइज़ बड़ी होती है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जिसकी साइज़ बड़ी होती है, ठीक है, वो भी SN2 कराता है। या नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, ये आपके पास बेस नहीं है, नॉट बेस, तो ये हमेशा क्या होते हैं, SN2 ही कराएंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 11 नंबर। अब फिर से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये एक तरीके का बेस है, ठीक है, और बेस है तो बेस भी हमेशा कहाँ पे अटैक करता है, लेस स्टेरिक साइड करता है, क्या करता है, लेस, क्योंकि ये क्राउडेड है ना भाई, ये OCH3 थोड़ा बेस है। मैंने आप यहाँ पे अगर गलत आप समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा नॉट अ बेस है, तो न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसे छोड़ो हटाओ। और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहने दो, ये आपके पास बेस है। तो बेस भी आपके पास ये बल्कि टाइप का बेस है, थोड़ा दिख रहा है, बल्कि है, OCH3 इसमें है, OCH3 न्यूक्लियोफाइल है जो कि बल्कि है। तो ये भी लेस स्टेरिक साइड ही अटैक करेगा, लेस स्टेरिक अटैक करेगा, ठीक है। तो
तो ये आपके पास कहाँ पे हो जाएगा, और CH3OH वर्कअप के लिए है। तो जैसे ही OCH3- है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। ऐसे ओपन हो जाएगा तो देखो क्या बन जाता है, यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ पे O, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, और यहाँ पे OCH3 आ जाता है। कोई कहेगा सर अब नेगेटिव क्या होगा, तो OH आ जाएगा, वही है आपके पास यहाँ पे तो गिवन है CH3OH, है ना, CH3OH। तो CH3OH से यहाँ पे वर्कअप होता है सॉल्वेंट, यहाँ से ये क्या आ जाता है, H को ये ले लेता है, ठीक है। तो जैसे ही H को ये ले लेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, समथिंग लाइक ऐसे, और OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास OCH3। तो ये बन जाएगा, सिंपल सिंपल, है ना। तो ये सोचने की ज़रूरत है नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। 12th नंबर में क्या है, CH3OH है। तो CH3OH है, ये क्या है, एसिडिक नहीं है, तो ये एस ज़्यादा एसिडिक नहीं है। ये H2SO4 क्यों लिया है, क्योंकि CH3OH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम कर सके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का क्या, उतना इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ सके, याद रख लेना कभी, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ सके। तो ये हमारे पास H2SO4 एज अ कैटलिस्ट काम करता है, मतलब रिएक्शन को ईजी बनाता है होने में, एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और लोन पेयर ये हमेशा मोर स्टेरिक साइड अटैक करेगा, याद रख लेना ना, सारे वैरायटी के मैंने दे दिए, इसको याद रख लेना, मोर स्टेरिक साइड अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक ये यहाँ पे आ गया, और ये जैसे ही अटैक किया O से, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है। और ऐसे भी समझो, मैं इसको एक स्टेप और आगे कर देता हूँ उसको, तो वहाँ जाए, ये O पे लोन पेयर है, ये यहाँ से H+ ले लेगा, क्योंकि एसिड है तो H+ देगा। तो पहले इसको यहाँ पे लिख लो आप, वही अभी तक जो करते आए हो, तो मैं थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना चाहता हूँ, सो दैट आप कभी नोट्स पढ़ो तो समझ आए। तो ये हो गया OH। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो CH3OH है वो अटैक करेगा OCH3, और इस पे H पे है पॉजिटिव है, तो ये अटैक करेगा यहाँ, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो गया, इस तरीके से ओपन हो गया। तो आपके पास क्या बन जाएगा, कलर चेंज करता हूँ, हाँ, तो आपके पास ये बन जाएगा, ध्यान देना, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या आ गया, OCH3 आ गया, और यहाँ पे क्या है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन, सॉरी ये तो टूट गया बॉन्ड, तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे ये बना, और यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो याद रख लेना आपको कैसे क्या करना है हर रिएजेंट का। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास भाई, ये HBr है। तो HBr हमेशा कहाँ अटैक करना चाहेगा, ये मोरिस्टेरिक साइड अटैक करना चाहेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसका अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये है क्या है, S है, ये क्या है, S है। तो ये मैं कहूँगा स्टार करके लिखना। आप अभी तक ये सुने हो कि SN2 कहाँ पे होता है, SN2 जहाँ पे इन्वर्जन होता है ना, और इन्वर्जन होता है, और वो वहाँ पे जहाँ पे लेस स्टेरिक साइड अटैक करता है, ठीक है। तो ये आपने ये सुना है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखो आपके पास, HBr ये SN2 नहीं कराता, ये SN2 रिएक्शन नहीं कराएगा, ठीक है। तो SN2 नहीं कराएगा तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, मोर स्टेरिक जहाँ होगा वहाँ अटैक करेगा, है ना, अटैक करेगा। तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, Br- यहाँ पे जाएगा, जैसे Br- जाएगा तो वो अटैक कहाँ पे करता है भाई, यहाँ पे करेगा, ध्यान देना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और यहाँ पे O+H आ जाएगी, ये अटैक यहाँ करेगा, और इसको ओपन करके लिख देगा। और जैसे ओपन करके लिखेगा तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, Br- यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे जुड़ेगा, क्योंकि ये आपके पास डैश में है, तो ये वेज पे आ गया, ठीक है। तो ये बन गया, और आपके पास जब ये टूट के बना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, और यहाँ पे ये जो है ये आपके पास क्या है, CH3 हो जाएगा, जो CH3 था वो डैश पे हो जाएगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अपने पास यस था, और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आया मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यस का आर हो गया, आर का यस हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो SN2 होता है, ऐसा आपने बोला। तो SN2 जो मेन बात है इस पर ज़्यादातर नहीं डिपेंड करता, मेन फैक्टर क्या होता है, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, किस तरीके का सबस्ट्रेट है, और न्यूक्लियोफाइल पे अटैक डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है ज़्यादातर, ठीक है, ना कि इन्वर्जन पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ याद रख लेना। कोई इंसिडेंटली देखो यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, तो ये SN2 जैसा सेम हो रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे कैसा अटैक हो रहा है, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड अटैक हो रहा है, फिर भी आपके पास क्या मिल रहा है,
ये आपको समझ आ रहा है, SN2 टाइप्स दिख रहा है लेकिन SN2 टाइप है नहीं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मन हो रहा है आपको और बताने का। मान लो यहाँ पर भी आप देखो, ठीक है, वैसे वो आपने कर ही लिया, ये वाला क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आपने HBr ले लिया। तो यहाँ पर भी आपके पास ये लेस मोर सब्सटीट्यूटेड साइड अटैक होगा यहाँ पे, और मोर सब्सटीट्यूटेड साइड अटैक होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो Br आएगा आप देखना कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आ जाएगा, SN2 लाइक सीम होता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे टूट गया, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड यहाँ पे अटैक हुआ, ये टूटा, ठीक है, तो टूट गया तो आपके पास क्या बन गया, सॉरी देखो ये आपके पास क्या बन गया, देखो यहाँ पे ऐसे अटैक किया, यहाँ पे आया Br और यहाँ पे ऐसे ये टूट गया, ये ऑक्सीजन है तो OH, तो यहाँ पर भी SN2 सीम होता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था। तो मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको करा दिए, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और एक चीज़ और, हाँ, चाहे आप JEE के हो चाहे नीट के हो, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। नीट वालों का 37 ईयर PYQ आ रहा है चैप्टर वाइज, अब मैं के पहले आ जाएगा। और JEE के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कम से कम 10 से 12 मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर रिलीज करेंगे अप्रैल वाले सेशन के लिए, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और अपना कॉन्सेप्ट जो भी है, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आते रहेंगे केस, आप वो देख लेना, मैं और बॉबी से, ठीक है। थैंक यू।